हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों E20 ने सिर्फ पेट्रोल के बारे में सवाल नहीं खड़े किए। इसने भारतीय खरीदारों के दिमाग में एक और डर डाल दिया कि अगर आज गलत कार खरीद ली तो कल क्या होगा। अब लोग सिर्फ माइलेज नहीं देख रहे, वे 5 साल आगे देख रहे हैं। एक गलत फैसला आपको अगले 5 साल तक हर महीने EMI भरते समय रुलाएगा। इसी डर ने डीजल कारों की मांग को फिर से बाजार में भड़का दिया है, खासकर उन खरीदारों में जो हाईवे पर ज़्यादा चलते हैं और जिन्हें अपनी पसीने की कमाई का असली कीमत चाहिए। लेकिन एक कड़वा सच जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो दोस्तों, क्या डीजल गाड़ी आप खरीदोगे तो क्या सच में पैसे बचाओगे? पेट्रोल से दूर भागना कितना सही है? और जो लोग आज डीजल का भविष्य का सबसे सुरक्षित विकल्प बता रहे हैं, तो वो क्या सच में सही है? तो आज हम 20 लाख के अंदर मिलने वाली 10 बेहतरीन डीजल कारों की पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। हम कीमत, इंजन माइलेज, परफॉर्मेंस और सेफ्टी की वो बारीकियां बाहर लाएंगे जो कंपनियां आपसे छुपाना चाहती हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर टाटा का जो बाहुबली बैठा है, वो आपके होश उड़ा देगा। और यही आपको पता चलेगा कि भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी का माइलेज एक सफ़ेद झूठ है। आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले आप सब्सक्राइब तो दोस्तों कर लीजिए। और लोग सोचते हैं कि प्रीमियम फील के लिए 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये भ्रम आज टूटने वाला है। हम किया सोनेट की बात कर रहे हैं। हर महीने 8,000 लोग आंख बंद करके इसे खरीद रहे हैं। इसका मुकाबला नेक्सॉन, ब्रेजा और वेन्यू से है, लेकिन इसका रोड प्रेजेंस एक अलग ही घमंड दिखाता है। 4 मीटर से छोटी होने के कारण इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना एक वीडियो गेम खेलने जितना आसान है। पीछे 392 लीटर का शानदार बूट स्पेस है, 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसे भारत का जानलेवा गड्ढों से बचाता है। बाहर से इसका आक्रामक फ्रंट बम्पर और पीछे कनेक्टेड टेल लैम्प्स इसे पार्किंग में सबसे अलग खड़ा करते हैं। अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आपने अपनी कीमत वसूल कर ली है, लेकिन यही एक बड़ा धोखा भी है। पीछे की सीट पर जांघों का सपोर्ट आपको लंबी यात्राओं में बहुत दर्द देगा। किया ने एग्रोनॉमिक्स पर बेहतरीन काम किया है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना स्मूथ है कि उंगलियां फिसलती हैं। सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स इसे 20 लाख से ऊपर की गाड़ियों का एहसास कराते हैं। एक छोटे परिवार के लिए ये शानदार है, लेकिन पीछे 3 लोग बैठेंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके उस इंजन की बात करते हैं जो असली खेल पलटता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन 114 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हाईवे पर ओवरटेक करते समय ये पावर आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस देता है। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स झटके महसूस ही नहीं होने देते। कंपनी 22 के माइलेज का दावा करती है, लेकिन असली दुनिया में शहर में 15 और हाईवे पर 20 का माइलेज ये हंसते हुए निकाल देती है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त रखा गया है। खराब रास्तों पर जो झटके हैं सीधे आपकी कमर तक पहुंचते ही नहीं, लेकिन यही शक्ति इसे हाई स्पीड पर सड़क से चिपका कर रखती है। ST के वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 13 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन अगर बजट थोड़ा टाइट है तो एंट्री लेवल STE वेरिएंट भी लिया जा सकता है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए के आसपास रहती है। अब दोस्तों, 9वें नंबर पर कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता अहंकार है। ये वो नाम है जिसने पिछले कुछ सालों से भारतीय सड़कों पर खौफ पैदा किया है। हर महीने 10,000 रुपये से ज़्यादा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बिक रही है। इसका कोई राइवल नहीं है, ये अपने सेगमेंट का अकेला राजा है। इसका साइज़ इतना विशाल है कि सड़क पर दूसरी गाड़ियाँ खुद ब खुद किनारा कर लेती हैं। बूट स्पेस की बात करें तो तीसरी लाइन खड़ी रहने पर आप एक बैग भी नहीं रख सकते, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है कि आप इसे सीधे खेतों में उतारते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में लोग Z4 डीजल वेरिएंट को सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, जो ऑन रोड करीब 19.5 लाख रुपए का पड़ता है। वहीं अगर आपका बजट कम है तो आप इसका बेस Z2 डीजल वेरिएंट भी देख सकते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 17 लाख रुपए से शुरू होती है। मेंटेनेंस का खर्चा साल का 12,000 रुपये तक जाता है। रीसेल में ये मुंह मांगी कीमत दिलाती है। इसका भौकाल और सेफ्टी इसे बिकवाती है, लेकिन तीसरी लाइन की तंगी और फ्यूल का भयानक खर्च आपको रुला सकता है। 4x4 का विकल्प इसे सबसे अलग बनाता है। हेरियर के मुकाबले ये रफ यूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड आपके सब्र का इम्तहान लेगा। अगर आपको भोकाल तो चाहिए लेकिन साथ में प्रीमियम फील की भी प्यास है, तो कहानी यहाँ से पलटने वाली है। 8वें नंबर पर एक ऐसा हवाई जहाज उतरता है जिसका डिज़ाइन देखते ही लोगों की सांसें रुक जाती हैं। टाटा हैरियर महीने की 3,000 यूनिट्स बिक रही हैं। ये XUV7, एक्सो और हेक्टर को सीधी चुनौती देती है। इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि तंग गलियों में इसे मोड़ते समय आपको पसीने आ जाएंगे। 425 लीटर का बूट स्पेस और 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाता है। और दोस्तों, अगर माइलेज के बारे में बात करें तो शहर में 11 और हाईवे पर 15 तक मिल जाता है। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर यह गाड़ी हाई स्पीड पर बिल्कुल चट्टान की तरह स्टेबल रहती है। स्टीयरिंग पार्किंग के समय बहुत भारी लगता है। हाई RPM पर इंजन का शोर कैबिन में घुस आता है। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स और एडास लेवल 2 के साथ भारत एनकैप में इसे पूरे 5 स्टार मिले हैं। टाटा हैरियर का प्योर प्लस और एडवेंचर डीजल वेरिएंट ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 21 से 22 लाख रुपए तक पहुंच जाती है।
पर अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो उसका बेस स्मार्ट डीजल वेरिएंट करीब 17 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत में घर लाया जा सकता है। मेंटेनेंस 15,000 रुपये तक पहुंच जाता है। रीसेल में टाटा ने सुधार किया है, लेकिन सर्विस नेटवर्क पर लोगों के कड़वे अनुभव आज भी एक सच्चाई है। इसका धांसू डिजाइन और सेफ्टी आपको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन टच स्क्रीन के ग्लिच और भारी स्टीयरिंग आपको परेशान कर सकती है। अब दोस्तों 7वें नंबर पर मिड साइज एसयूवी का वो बादशाह बैठा है जिसका नाम सुनते ही लोग आंख बंद करके चेक काट देते हैं। हुंडई क्रेटा। महीने की 15,000 गाड़ियां बिकती हैं, जो एक पागलपन है। इसका सीधा मुकाबला सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा से है। इसका साइज इतना परफेक्ट है कि ट्रैफिक में भी आपको थकान महसूस नहीं होती। 433 लीटर का बूट स्पेस एक परिवार के लिए काफ़ी है। फेसलिफ्ट के बाद इसका मस्कुलर लुक और कनेक्टेड डीआरएल इसे बहुत मॉडर्न बनाते हैं। अंदर बैठते ही मॉडर्न डैशबोर्ड आपका स्वागत करता है। सीट्स लंबी यात्राओं में आपको बिल्कुल थकने नहीं देती। हुंडई क्रेटा में एस ऑप्शनल या एसएक्सटी डीजल वेरिएंट की बहुत भारी डिमांड है, जिसके लिए आपको ऑन रोड 18 से 21 लाख रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। अगर बजट की दिक्कत है तो इसका बेस ई डीजल वेरिएंट आपको 15 लाख रुपए में ऑन रोड मिल जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास आती है। रीसेल में गाड़ी सोने के भाव बिकती है। हुंडई की सर्विस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इसके फीचर्स और स्मूथ इंजन इसे एक शानदार पैकेज बनाते हैं, लेकिन इसकी 3 स्टार सेफ्टी आपको अंदर से डराती है। सेल्टॉस के मुकाबले ये ज़्यादा कंफर्ट देती है। 3 महीने का वेटिंग पीरियड इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी साबित करता है। लोग इसे सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, इसलिए रैंक नंबर 7 पर है। अगर आपको परिवार के आराम के साथ खतरनाक ऑफरोडिंग मशीन चाहिए तो कहानी में अब आग लगने वाली है। 6वें नंबर पर उस गाड़ी ने एंट्री मारी है जिसने प्रॉपर फैमिली एसयूवी मार्केट में दहशत फैला दी है। महिंद्रा थार रॉक्स। लोग इसे सिर्फ शौक की गाड़ी मानते थे, लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। इसका मुकाबला अब सीधे क्रेटा और स्कॉर्पियो से हो रहा है। ये इतनी लंबी और चौड़ी हो गई है कि पुरानी थार इसके सामने खिलौना लगती है। 447 लीटर का बूट स्पेस और 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे किसी भी पहाड़ पर चढ़ने की ताकत देता है। नई 6 लेड ग्रिल और मजबूत मेटल टॉप इसे रोड पर एक बाहुबली वाला लुक देती हैं। महिंद्रा थॉर रॉक्स में MX3 डीजल वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 20 लाख रुपए तक जाती है। बजट वालों के लिए इसका एंट्री लेवल MX1 डीजल वेरिएंट भी मौजूद है, जो ऑन रोड करीब 17.5 लाख रुपए में आ जाता है। हालांकि पेट्रोल में बेस मॉडल 15 लाख तक मिल जाएगा। रीसेल में गाड़ी पागलपन की हद तक पैसा वापस दिलाती है। अब दोस्तों 5वें नंबर पर पहुंचते ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इस जगह पर MG हेक्टर प्लस का नाम आना चाहिए था। 20 लाख के बजट में फीचर्स की बात हो तो वही नाम याद आता है, लेकिन इस रैंक पर हेक्टर नहीं, यहाँ जगह बनाई है टाटा सफारी ने। ये गाड़ी उन लोगों के लिए एक ट्रैप है जो सिर्फ भारी भरकम लुक और लैंड रोवर का नाम सुनकर 20 लाख का चेक काट देते हैं। महीने की करीब 2000 यूनिट्स बिक रही हैं। इसका मुकाबला हेक्टर प्लस से है। ये इतनी चौड़ी और लंबी है कि पार्किंग में आपको कैमरे का पूरा सहारा लेना पड़ता है। 420 लीटर का बूट स्पेस और 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। बाहर से इसकी नई ग्रिल और कनेक्टेड लाइट्स इसे एट्रैक्टिव बनाती हैं। टाटा सफारी का अगर आप डीजल मॉडल लेना चाहें तो इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा चलता है, जो करीब 23 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है। इसकी शुरुआती स्मार्ट डीजल वेरिएंट भी है, जिसे लेने के लिए करीब 18 लाख रुपए का ऑन रोड बजट चाहिए होता है। मेंटेनेंस 12 से 15,000 रुपये तक पहुंच जाता है। टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सर्विस सेंटर पर आपकी किस्मत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब 4थे नंबर पर वो गाड़ी आती है जो घर के हर सदस्य की डिमांड को पूरा करने का दबाव पैदा करती है। किया कैरेंस क्लेविस। महीने की 6000 यूनिट्स बिक रही हैं। ये दोस्तों आर्टिगा को टक्कर देती है, लेकिन क्वालिटी में इनोवा को पछाड़ने की कोशिश करती है। लंबे व्हील बेस के कारण इसमें जगह की कोई कमी नहीं है। तीसरी सीट खोलने के बाद भी 216 लीटर का बूट स्पेस बच जाता है। 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे खराब रास्तों से बचा लेता है। बाहर से ये एसयूवी और MPV का एक चालाक डिज़ाइन है। अंदर 1 टच टंबल सीट से तीसरी लाइन में जाना बच्चों का खेल है। एग्रोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल है। 10.25 इंच की स्क्रीन बहुत क्रिस्प है। यह कैरेंस क्लेविस में फैमिली के लिए HTE या HTK प्लस डीजल वेरिएंट बहुत बिकता है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 18 से 19 लाख रुपए के बीच आती है। वहीं अगर कम बजट में इसे घर लाना है तो एंट्री लेवल डीजल वेरिएंट करीब 16 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। मेंटेनेंस सिर्फ 9,000 रुपये आता है। रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। किया की सर्विस शानदार है। इसका स्पेस और माइलेज इसे बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन फुल लोड पर कम पावर और 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे पीछे खींच लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको फैमिली कार नहीं बल्कि एक टैंक चाहिए जो कीचड़ और पत्थरों को चीरता हुआ निकल जाए, तो अगली गाड़ी आपकी नींद उड़ा देगी। तीसरे नंबर पर उस मशीन का राज है जैसे सनरूफ या बड़ी स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो बिना सोचे समझे गाड़ी को खड्डे में उतार देती है। महिंद्रा बोलेरो महीने की 7 से 8,000 यूनिट्स की बिक्री इसके रूरल दबदबे को साबित करते हैं। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 4 मीटर के अंदर होने के बाद भी ये बॉक्स जैसा डिज़ाइन बहुत ही विशाल लगता है।
जंप सीट्स हटाकर 384 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। रियर व्हील ड्राइव होने के कारण ये कहीं नहीं फंसती। बाहर से क्लासिक बॉक्सी लुक इसे बिल्कुल एक टैंक जैसा फील देते हैं। महिंद्रा बोलेरो नियो का B6 वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 11 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन अगर बजट थोड़ा टाइट है तो एंटी लेवल V4 वेरिएंट भी लिया जा सकता है। इसकी कीमत करीब 10.5 लाख रुपए तक जाती है। मेंटेनेंस सिर्फ 8,000 रुपये में हो जाता है। टियर 2 शहरों में इसकी रीसेल बहुत तगड़ी है। गांव-गांव तक इसका नेटवर्क फैला है। रफ यूज़ के लिए बेस्ट है, लेकिन 1 स्टार सेफ्टी सबसे बड़ा डर है। MLD इसका यूनिक फीचर है जो कीचड़ से निकालता है। तो दोस्तों, अगर ये रफनेस आपको पसंद नहीं आई और आपका पैसा वसूल सुरक्षित गाड़ी चाहिए तो नंबर 2 पर आती है। दूसरे नंबर पर वो गाड़ी है जिसने भारतीय बाजार को माइलेज से हटाकर सुरक्षित लोहे की अहमियत सिखाई है। टाटा नेक्सॉन हर महीने 15,000 यूनिट्स बिक रही हैं। इसका मुकाबला सोनेट और ब्रेजा से है। 4 मीटर के अंदर होने के बाद भी इसकी चौड़ाई इसे बड़ी SUV बनाती है। 382 लीटर का प्रैक्टिकल बूट स्पेस और 208 मिलीमीटर का क्लियरेंस इसे खराब सड़कों का राजा बनाता है। टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव डीजल वेरिएंट सड़कों पर सबसे ज़्यादा नजर आता है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 13.5 लाख रुपए के आसपास है। कम बजट वालों के लिए इसका एंट्री लेवल स्मार्ट प्लस डीजल वेरिएंट भी एक अच्छा विकल्प है, जो आपको ऑन रोड करीब 11.25 लाख रुपए में मिल जाता है। मेंटेनेंस 10,000 रुपये तक आता है। इसे बेचना बहुत आसान है। सर्विस सेंटर्स पर भीड़ और खराब अनुभव एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जाता। अब दोस्तों आते हैं नंबर 1 पर। असली विनर जो इस बजट में पावर और टेक का सबसे खतरनाक पैकेज देता है वो है महिंद्रा XUV 7XO। इसने मार्केट की सारी कैलकुलेशन बिगड़ दी हैं। 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री इसकी दीवानगी दिखाती हैं। इसका मुकाबला सफारी और हेक्टर प्लस से है, लेकिन इंजन रिफाइनमेंट में ये सबको तबाह कर देती है। ये किसी जर्मन SUV से कम नहीं लगती। पीछे 240 लीटर की जगह बचती है। 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे रफ रास्तों के लिए परफेक्ट बनाता है। नए DRL और स्मार्ट डोर हैंडल्स इसे मॉडर्न दिखाते हैं। अंदर बैठती आपको मर्सिडीज जैसा फील आता है। फ्रंट सीट का सपोर्ट सबसे बेहतरीन है। हर कंट्रोल आपके हाथ की पहुंच में आसानी से आ जाता है। महिंद्रा XUV 7XO में MX-5 डीजल वेरिएंट सबसे ज़्यादा तहलका मचाता है, जो ऑन रोड करीब 22.5 लाख रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर आप इसे शुरुआत से खोजना चाहते हैं तो इसका बेस AX डीजल वेरिएंट आपको ऑन रोड करीब 19 लाख रुपए मिल जाएगा। मेंटेनेंस 15,000 तक आता है, जो बहुत वाजिब है। रीसेल में ये कभी निराश नहीं करेगी। सर्विस सेंटर्स पर भारी भीड़ एक बड़ी समस्या है। इसका रिफाइंड इंजन बहुत ही लग्जरी फील देता है। तीसरे लाइन की तंगी इसकी कमी है। स्मार्ट डोर हैंडल सेगमेंट फर्स्ट है। सफारी से तुलना करें तो इंजन की स्मूथनेस बहुत आगे है। इस पर 3 महीने का वेटिंग पीरियड आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये नंबर 1 के काबिल है। पर यहाँ एक कड़वा सा सुन लो, जो लोग कहते हैं 20 लाख में इनोवा क्रिस्टा लेनी चाहिए, वो पुरानी सोच में जी रहे हैं। क्रिस्टा रेनेबल है, लेकिन फीचर्स के मामले में आज वो 10 लाख की गाड़ी लगती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कमेंट बताइए। अगर रोज़ ट्रैफिक में जूझना है तो सोनेट या क्रेटा का ऑटोमेटिक आपको दर्द से बचाएगा। अगर गांव देहात के रास्तों से लड़ना है तो बोलेरो नियो या थार रॉक्स से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर परिवार की सेफ्टी प्रीमियम फील चाहिए तो XUV या नेक्सॉन आँख बंद करके आप खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना एक इमोशनल सफ़र होता है। आप 5 साल तक उस गाड़ी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। अपनी असली ज़रूरत को देखकर फैसला लें। अब बारी आपकी है। अब इन 10 गाड़ियों में से आप किसकी बुकिंग करने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।